हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, कितना दिन अंतर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो पहले ही यहाँ पे आपको जानकारी रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, यानी बहुत तरह के सेविंग्स अकाउंट मौजूद है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका सेविंग्स अकाउंट टाइप किसी भी तरह का रहे, हर तरह के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी डे एंड होने तक का, यानी हर दिन का एंड टाइम में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितना भी बैलेंस मेंटेन होगा उसके हिसाब से आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस जितना भी मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो 3 महीना अंतर यानी क्वार्टरली बेसिस पे आपको दिया जाएगा। जैसे कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीने के अंत में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी 3 महीना अंतर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करने पर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अगर 50 करोड़ से कम के बीच में मेंटेन करते हैं, यानी कुछ भी अमाउंट से 1 लाख, 2 लाख, 1,000, 2,000, 5,000, कुछ भी अमाउंट से मैक्सिमम 50 करोड़ के बीच में कुछ भी बैलेंस अगर आप मेंटेन करते हैं तब उसके ऊपर 2.50% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अगर 50 करोड़ से भी ज़्यादा और 500 करोड़ के कम के बीच में अगर मेंटेन करते हैं तब उसके ऊपर 2.75% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इस तरह से आप जितना ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करेंगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और मैक्सिमम जो इस बैंक का सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो है 4.75%। तो मेनली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मली 2.5% है। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं एवरेज में, तब उसके ऊपर 3 महीना अंतर कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा और 1 साल में टोटल कितना आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर 1 लाख बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उसके ऊपर 2.50% के हिसाब से 3 महीना बाद 625 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलने पर 1 साल बाद आपका टोटल कंपाउंड बैलेंस बनेगा 1,02,524 रुपया का, यानी 1 लाख बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में एवरेज में मेंटेन करने पर 1 साल बाद आपका टोटल फायदा होता है 2,524 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।